हम पढ़ेंगे आज स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। इन स्पेस क्या है वो स्ट्रेट लाइन इन स्पेस? अभी तक तो आपने 2D में पढ़ा था, है ना? आपने क्या पढ़ा था? 2D में। ये पूरे स्पेस में किधर भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन, पूरे स्पेस में किधर भी हो सकती है, ठीक। हम बना लेते हैं अपने प्लेन एक्स वाई जेड जैसे होते हैं अपने। ये होगा ये एक्स, ये हमने वाई ले लिया और ये वाला हमने प्लेन लिया जेड, ठीक है। कोई पॉइंट, इसको पहले हेडिंग लिख लेते हैं, थ्योरम है इसकी, पहले थ्योरम लिखते हैं। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ a straight line, the vector equation of a straight line passing through fixed point, passing through fixed point with position vector a vector and parallel to given vector b vector is r vector equal to a vector plus lambda times of b vector, where lambda is any scalar। इसको प्रूव भी करना है। कोई ए वेक्टर से पास हो रहा है, यहाँ पॉइंट P है, उसको ए वेक्टर है, उसका पोजीशन वेक्टर है ना, ऐसा। और पैरेलल टू क्या है? पैरेलल टू बी वेक्टर, ये कोई बी वेक्टर आया, ये कोई बी वेक्टर आया, ठीक है। इसी के पैरेलल एक वेक्टर लाना है बी वेक्टर के पैरेलल, तो ये हुआ, है ना। तो इसका P और एक कोई जनरल पॉइंट हमने लिया R, इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, राइट। प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, PR vector will be parallel to B vector without any hesitation। PR vector is parallel to, क्या होना चाहिए? B vector। इसका मतलब क्या हो गया? R vector minus A vector equal to lambda times of B vector, which implies R vector equal to A vector plus lambda B vector। ये हो गया, यहां तक समझ में आ गए? यही हमें प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आर वेक्टर कैसा होगा? आर वेक्टर, इफ आर वेक्टर 3D में है तो एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। एंड ए वेक्टर कुछ भी दिया होगा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। पोजीशन वेक्टर और बी वेक्टर भी दिया होगा आपको कुछ, क्या हो जाएगा? बी वेक्टर कुछ अगर दिया है तो इस टाइप का ही दिया होगा, B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। तो यहाँ से आप कार्टेशियन फॉर्म में भी इजीली इसको कन्वर्ट कर पाएंगे, इसको आप इजीली कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। अगले में हम वही पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरम उसी बेस पे है। थ्योरम नंबर 2, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। वो कौन सी थी? वेक्टर इक्वेशन। ये क्या है? कार्टेशियन। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ straight line
passing through fixed point, passing through fixed point x1 y1 z1, x1 y1 z1 and having direction ratios proportional to A, B, C। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका हम कर लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या है, फिक्स पॉइंट है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट क्या है, x1 i कैप, ए वेक्टर हमने कह दिया उसको, फिक्स पॉइंट वाले को ए वेक्टर, x i कैप, x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप एंड डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ABC, है ना। सो एक दूसरा वेक्टर बनाते हैं जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल टू ABC है। लेट any vector whose direction ratios are proportional to ABC is B वेक्टर मान लिया मैंने उसको, कि B वेक्टर नहीं मान सकता, गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि B दिया था। M वेक्टर मान लिया A I कैप, B J कैप प्लस C K कैप, है ना। So we know equation of line passing through A vector and parallel to M vector is क्या होगी भाई, R vector equal to पास A वेक्टर प्लस लैम्डा M वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। विच इम्प्लाइज R वेक्टर क्या होता है हमारा, x i कैप, y j कैप, z k कैप विल बी इक्वल टू A वेक्टर क्या है, x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स M वेक्टर क्या है, A i कैप प्लस B j कैप प्लस C k कैप। ठीक, बाय कंपैरिजन बोथ साइड, हमें क्या मिलने वाला है, I वाला x इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा A, कॉमा y इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा B, कॉमा z इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा C। तो यहाँ से आ गया x माइनस x1 अपॉन A इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C। ठीक है, सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट है। सो x1 y1 z1 दिया होगा और प्रोपोर्शनल टू ABC दिया होगा, मतलब M वेक्टर के पैरेलल दिया होगा, तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई। और वेक्टर फॉर्म कहाँ है, ये वाली इसकी वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक, और नीचे क्या है, कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या होगा, एनी पॉइंट कैसे आएगा, ये सब एनी पॉइंट है, ये वाला, ये जो पूरा है ये क्या है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, राइट, यहां से लेके यहां तक, मतलब x1 प्लस लैम्डा A कॉमा y1 प्लस लैम्डा B कॉमा z1 प्लस लैम्डा
सी, ये हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन दे दिए जाए तो क्या होगा? ठीक है, बात ये आती है, इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन देन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? देन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी? सो वी नो दैट हमें क्या पता है कि L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इक्वल टू N अपॉन C होता है। ठीक, वेयर L, M, N are direction cosine, A, B, C are direction ratios। ठीक है, सो इक्वल टू लैम्डा कह दो। सो A कैन बी रिटन एज L बाई लैम्डा और L लैम्डा 1। ठीक है, B क्या हो जाएगा? M लैम्डा 1। C क्या हो जाएगा? N लैम्डा 1। Hence from previous theorem equation of line क्या होती है भाई? x माइनस x1 अपॉन ए होता है इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी होता है इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी होता है। सो ए किससे रिप्लेस हो जाएगा? L लैम्डा 1 से। B किससे रिप्लेस हो जाएगा? M लैम्डा 1 से। C किससे रिप्लेस हो जाएगा? N लैम्डा 1 से, राइट। सो लैम्डा 1 सब में से डिनोमिनेटर में से उड़ जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा? x माइनस x1 अपॉन L इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन M इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन N हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी यहाँ पे किससे रिप्लेस हो गया? L, M और N से। ठीक, अगर आपसे कहा जाए, चलिए इससे आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएगी, वाई एक्सिस क्या आने वाली है और जेड एक्सिस क्या आने वाली है, इसकी इक्वेशन। सो वी नो दैट फॉर एक्स एक्सिस डायरेक्शन कोसाइन आर क्या होते हैं भाई? 1 0 0, राइट। एंड पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस कहां से पास करती है? 0 0 0 से, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन क्या हो गया? 0 0 0। हेंस इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कितनी हो जाती है? x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू वाई माइनस 0 अपॉन 0 इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 0। ठीक है, ये L, M, N डायरेक्शन कोसाइन है, ये पासिंग थ्रू है। ठीक, 0 0 0 से पास हो रहा है। सो और यू कैन से ऑन x एक्सिस y इक्वल टू 0 कॉमा z इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन में क्या होगा? y 0 होगा और z भी 0 होगा। ठीक है, अब आते सिमिलरली, यहाँ लिख देता हूं मैं, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगी? y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? पासिंग थ्रू तो सभी को पता है, x माइनस 0 वाई माइनस 0 z माइनस 0। डायरेक्शन को साइन नीचे लिखे जाएंगे तो 0 1 0। और y एक्सिस पे क्या होगा? x इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0। ठीक है, y कैन बी एनीथिंग। एंड इक्वेशन ऑफ z axis will be x minus 0 upon 0 y minus 0 upon 0 equal to z minus 0 upon 1। और क्या होगा z एक्सिस पे? x इक्वल टू 0 इक्वल टू y इक्वल टू 0।
जेड एक्सिस की इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आगे करते हैं जी नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3। क्या है थ्योरम? द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points, passing through 2 points with position vector a vector and b vector is r vector equal to a vector plus lambda b vector minus a vector। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग प्रूफ। ठीक है, तो फिर से एक्स वाई जेड प्लेन बना लेते हैं। ये हमारा एक्स मान लिया, ये हमने वाई मान लिया, ये हमने जेड मान लिया। सो एक ए वेक्टर है यहाँ पे, ए पॉइंट ए वेक्टर कर लेते हैं। एक यहीं पे बी वेक्टर है ना, और इन दोनों से ऐसे कोई पास हो गए, ऐसे वेक्टर है ना, ऐसे कुछ चल रहा है। सो इनके पोजीशन वेक्टर तो आपको पता है, इसका ए वेक्टर हो गया, इसका बी वेक्टर हो गया। हमने कोई एक लिया आर वेक्टर, है ना, आर वेक्टर हमने कोई लिया है। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। लेट आर वेक्टर इज position vector of any point R on the given line, right? Passing through, given नहीं है, on the line passing through a vector comma b vector, right? So क्या होगा? We can say क्या, AR वेक्टर ए लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, AR वेक्टर कैन बी रिटर्न एज लैम्डा, पैरेलल है ना, कोलिनियर है, राइट? क्योंकि कोलिनियर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कोलिनियरिटी की डेफिनेशन कहती है। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर। ठीक है, लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है। चलिए, इसी की कार्टेशियन फॉर्म है अगली। ठीक, इसी की क्या है, कार्टेशियन फॉर्म। थ्योरम नंबर 4, वो क्या कहती है भाई? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two given point, passing through two given points x1 y1 z1 comma x2 y2 z2 are given by x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 upon z2 minus z1। सो हम बना लेते हैं इसका प्रूफ, पिछले की हेल्प से करेंगे। कैसे? लेट प्रूफ कर लेते हैं इसका। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, है ना, ए वेक्टर मान लिया, क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी
तो बी वेक्टर मान लिया। कितना हो गया, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, राइट। सो इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a comma b is, क्या आती है भाई, हमने अभी पढ़ा r वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ये होता है। सो r वेक्टर का लिख दो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। a वेक्टर कितना है आपका, x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका मतलब कितना हुआ, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। और बाय कंपैरिजन बोथ साइड किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, i कैप j कैप k कैप का। we will get x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 upon z2 minus z1 equal to lambda। यही आपका रिक्वायरमेंट था, यही हमारी क्या थी, रिक्वायरमेंट थी, हेंस प्रूव्ड। अभी थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो x2 माइनस x1 क्या आ रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं प्रोपोर्शनल टू एनी वेक्टर, है ना, विच इज पासिंग थ्रू ए बी। सो वो भी लिख सकते हैं। अगर आपको x2 माइनस x1 ये क्या है, ये सब ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हो गए उस लाइन के जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो इसमें भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिखा देते हैं कि आपको कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में कैसे आना है और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे जाना है, ठीक है। इन दोनों का भी डिस्कशन अभी हम कर लेते हैं। चलिए, कि अगर आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना है तो क्या करें, कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म कर लेते हैं पहले। कार्टेशियन टू वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया है, लेट गिवन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, ये अगर आपको दिया है तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी। सो इट इज अ लाइन, it is line passing through x1 y1 z1 and parallel to the vector whose direction ratios are proportional to a comma b comma c, ठीक है। सो लेट a वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, जहां से पास हो रहा है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, है ना, एंड m वेक्टर इक्वल टू हो गया a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। हेंस vector equation of line passing through a vector and parallel to m vector is क्या होगा भाई, r vector equal to
A vector plus lambda times of m vector, where r vector इक्वल टू क्या हो गया, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो अगर इधर से दिया हो तो आप वापस ऐसे जा सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। सो वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। Similarly, we can go from vector form to कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म से आप कार्टेशियन फॉर्म में भी जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। न्यूमेरिकल लेते हैं थोड़ा सा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इधर से रिवर्स चलना चालू कर देंगे। ये दिया होगा तो फिक्स पॉइंट मिल जाएगा मेरे को, है ना। फिक्स पॉइंट मिल जाएगा और पैरेलल टू मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन करते हैं थोड़े, इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो अभी थ्योरी पढ़ाई, ठीक। क्या है क्वेश्चन भाई, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या है भाई वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, which passes through a point, which passes through a point with position vector कितना है, i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड in the direction क्या डायरेक्शन में जा रहा है वो, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। सो एंड reduce it to the Cartesian form also, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी करना है और वेक्टर फॉर्म में भी। सो कैसे करेंगे जी, सो फिक्स पॉइंट सॉल्यूशन लिख लेता हूं, लेट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a vector, क्या हो गया a वेक्टर, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप हो गया, एंड पैरेलल टू m वेक्टर कितना हो गया हमारा, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, हेंस वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी भाई, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर, ठीक। सो कितना हो गया भाई, r वेक्टर आप लिख सकते हो, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, है ना, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आप लिख सकते हैं r वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और फॉर कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, लेट r वेक्टर हमारा क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो रखोगे तो आप क्या मिलेगा, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप विल बी इक्वल टू
2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस या माइनस बाहर ले लेते हैं 1 प्लस लैम्डा जे कैप, ठीक, प्लस 4 टाइम्स, इधर नीचे लिखते हैं, प्लस 4 टाइम्स और क्या आएगा प्लस 2 लैम्डा के कैप, है ना। सो बाय कंपैरिजन बोथ साइड क्या आएगा भाई, x माइनस टू इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, या ऐसे नहीं लिखना तो एक लाइन और लिखो भाई, x इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 1 प्लस लैम्डा हो जाएगा, और z इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ तक आप आ जाएंगे, यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। सो क्या हो गया यहाँ पे x माइनस टू इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा y या y, इसके बाद क्या लें, -1 लेना पड़ेगा, नीचे इसका 1 आएगा, ठीक है, तो y माइनस 1, राइट, लैम्डा के इक्वल, और यहाँ से कितना आ जाएगा z, इसको क्या लिख सकता हूँ, z इक्वल टू 2 टाइम्स 2 प्लस लैम्डा, राइट, तो z अपॉन 2, राइट, -2, है ना, -2 मतलब कितना हो जाएगा 4, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू लैम्डा हो गया। ये आ गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म, रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म, समझ में आया, ये हमारे क्या है कार्टेशियन फॉर्म्स है। ओके, वेक्टर फॉर्म में भी आपको बता दिया और कार्टेशियन फॉर्म में भी आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो कहेगा सुन लो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the point क्या है 2 -1 4 एंड क्या है भाई दूसरा 1 -1 6, ये मान लिया, इसको A मान लिया मैंने, इसको B मान लिया। फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म ऑल्सो, ठीक है। सो लेट ए वेक्टर कितना मान लिया हमने 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर कितना मान लेंगे अपन i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप, राइट। सो वेक्टर इक्वेशन लिख देता हूं मैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A, B इज क्या आती है भाई, अभी हमने पढ़ा है R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर माइनस A वेक्टर, इसका मतलब कितना हो गया, सो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। वैसे भी कार्टेशियन फॉर्म में जाने के लिए आगे मेहनत कर रहा हूं मैं, ठीक है। लैम्डा क्या है आपका, लैम्डा इज एनी स्केलर, सो इससे बढ़ते हैं जरा आगे, कार्टेशियन
फॉर्म के लिए हो गया एक्स आई कैप, या आप अभी थ्योरम पढ़ी तो सब कर लो आप, है ना। क्या आता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, है ना, y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन 6 माइनस 4, और you can say x minus 2 upon minus 1 equal to y plus 1 upon 0 is equal to z minus 4 upon 2। ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा तरीका क्या था, यहीं से आप इसको पुट कर सकते थे आर वेक्टर को, क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और कंपेयर कर देते दोनों साइड तो आपको मिल जाता, ठीक है। लेकिन हमने उतना नहीं किया, डायरेक्टली जो थ्योरम्स थी उसका यूज कर लिया। ओके, आगे कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। क्या क्वेश्चन है भाई, the point A 4 5 10 comma B 2 3 0 and C 1 2 minus 1 are three vertices of parallelogram, are three vertices of parallelogram A, B, C, D. Find the vector and Cartesian form. Find the vector and Cartesian form. The Cartesian equation for the side AB and BC Find the coordinate of D and find the coordinate of D। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी। क्या है ये भाई, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर जहां से पास कर रहा है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 10 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2 माइनस 4 माइनस 2 आई कैप 3 माइनस 5 माइनस 2 जे कैप और 0 माइनस 10 के कैप। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द ए बी। कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी भाई, x माइनस एक्स वन अपॉन 2 माइनस 4 y माइनस वाई वन अपॉन 3 माइनस 5 z माइनस z1 अपॉन 0 माइनस 10, और क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 अपॉन माइनस 2 y माइनस 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 10 अपॉन माइनस 10, आप ये लिख सकते हैं। Similarly, इक्वेशन ऑफ BC क्या आएगी भाई, वेक्टर इक्वेशन कर देते हैं ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ BC आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप, है ना, प्लस लेमडा टाइम्स 1 माइनस 2 माइनस आई कैप 2 माइनस 3 माइनस जे कैप फिर माइनस के कैप, ये आ गई। एंड वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन विल बी x माइनस 2 y माइनस 3 z माइनस 0 अपॉन अपॉन अपॉन, कितना आएगा
-1 -1 -1, ये हो गई कार्टेशियन। अब क्या है, हमें निकालना है पॉइंट डी। क्या निकालना है? पॉइंट डी। कैसे निकालेंगे आप पॉइंट डी? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, ये डी दिया है। सो इसको इससे मिलाएं, इससे इसको मिलाएं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो ए कितना है? 4 5 0। बी कितना है? 2 3 0। सी कितना है? 1 2 1 -1। सो आप ये पी पॉइंट निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट तो आप इजीली निकाल सकते हैं ना भाई। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? 1 और 4 5/2, ठीक। 2 और 5 7/2, कॉमा -1 + 0 -1/2। सो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे आप? डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? इसको मान लेते हैं हम अल्फा, बीटा और गामा। सो क्या आएगा? अल्फा + 2/2 = 5/2, यही आएगा क्योंकि मिड पॉइंट होगा। सो 2 से 2 गया तो अल्फा आ गया आपका 3, अल्फा हो गया 3। सिमिलरली बीटा + 3/2 = 7/2। सो बीटा कितना हो गया? 4। गामा कैसे निकालेंगे आप? गामा + 0/2 = -1/2। सो ये हो गया -1। सो डी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए आपके, ठीक है। आपके डी के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, ओके। सो इसी टाइप से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको।